start a new chapter, idioms. तो आज हम पढ़ने वाले हैं idioms के बारे में. Idioms like phrasal verbs are expressions made up of a set of words in a language with particular meanings. Once in a blue moon मतलब होता है very rare. तो ऐसा वर्ड्स जो बहुत ही हम यूज कर लेते हैं कि ये तो बिल्कुल एक ही बार हुआ है, जैसे ईद का चांद हो रहा है. तो जैसे मुहावरे वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही हमारी होती है इंग्लिश में idioms. जैसे वंस इन अ ब्लू मून, कि जिसको हम क्या बोलते हैं कि वेरी रेयर, ये तो बहुत ही मुश्किल से होता है कि पूरे साल में एक बार. तो दो द मीनिंग स्ट्रक्चर एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूसेज आर सिमिलर फॉर बोथ फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. भला ही उनका फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स का मीनिंग सेम हो, पर वो एक नहीं होती. Here are some important points of differences between these two types of expression. तो यहाँ पर कुछ differences है जो आपको पता चलेगा कि phrasal verbs और idioms कैसे अलग होते हैं. Phrasal verbs are primary, really very phrases, verb phrases made by combining the verb as the head with particles. However, idioms may have a clause or a complex phrase with or without any verb. तो इसमें phrasal verb में verb होती है और idioms में वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो फ्रेजल वर्ब में क्या होगा, रन अवे. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, रन वर्ब होती है, हेड है, और यहाँ पर एडवर्ब है कि रन अवे यानी बचो, एस्केप के लिए मीनिंग. और ईडियम है इन द लॉन्ग रन, तो इन ड्यू कोर्स. तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पर यहाँ पर ईडियम में जरूरी नहीं वर्ब हो या फिर ना हो. तो देखो यहाँ पर हमें कुछ इडियम्स दिए गए हैं, क्योंकि हमारा इडियम ही चैप्टर है, तो आज हम इडियम को ही पढ़ेंगे, उनके मीनिंग पढ़ेंगे और फिर उनके ऊपर सेंटेंस. तो एक्ट द पार्ट या फिर एक्ट द रोल मतलब होता है प्रिटेंड करना. तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ फ्रेंड व्हेन आई न्यू शी हैड बिट्रेड मी. कि प्रिटेंड मतलब दिखावा, तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. मुझे पता है उसने मुझे धोखा दिया है और तब भी मैं उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करूँ, तो ये तो मुझसे नहीं होगा. Add fuel to the fire यानी आग में घी डालना बोलते हैं ना, आग में घी डाल दो. तो यानी पहले से ही कोई गुस्से में है, आपने और फ्यूल डाल दिया. तो डोंट ऐड फ्यूल टू फायर बाय टेलिंग हिम टू फाइट विद हिज ओन सिस्टर, कि वो पहले ही अपनी भैंस लड़ रहा है, तुम आग में घी मत डालो. अलाइव एंड किकिंग यानी हेल्दी एंड डूइंग वेल, बिल्कुल अपना काम अच्छे से करना. तो हाउ इज योर फ्रेंड, ओह ही इज अलाइव एंड किकिंग पॉसिबल, कि वो तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है. बाय चांस यानी गलती से हो गया. Have you seen my sister by chance, कि क्या तुमने ऐसे ही देख लिया था उसको गलती से. Call it a day. Call it a day मतलब होता है stop something, यानी अब हम काम जैसे फिनिश कर दे, हम थक गए तो बोलते थे कि call it a day, चलो फिनिश करते हैं. तो we are tired of practicing, let us call it day and go home, कि हम थक गए हैं प्रैक्टिस कर करके, अब हमें इसे रोक देना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए. Center of attraction यानी लाइमलाइट बन जाना, कि सब आपको ही देखे, सब एकदम से अलग से चमकना. तो सिमरन वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टुडेज गैदरिंग, कि आज जो गैदरिंग हुई थी उसमें सिमरन या तो उसने अच्छा परफॉर्म करा होगा या फिर अच्छी स्पीच दी होगी, तो वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी, सब लोग उसे ही देख रहे थे. डू वंस बेस्ट यानी अपना क्या सब कुछ अच्छे से करना. तो डोंट वरी अबाउट द आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स, जस्ट डू योर बेस्ट, कि आउटकम की वो मत देखो कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, तुम अपना बेस्ट दो. अर्ली बर्ड यानी जो जल्दी जल्दी उठ जाता है. तो रीटा इज एन अर्ली बर्ड, शी इज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव फॉर क्लास, वो तो एक अर्ली बर्ड है, क्लास में सबसे पहले आकर बैठ जाती है. इजी मनी, तो मनी अर्नड इन रिटर्न फॉर वेरी लिटिल वर्क, यानी बहुत ही आसानी से पैसा कमाना. तो डू यू वांट टू अर्न सम इजी मनी, क्या तुम कोई इजी मनी कमाना चाहते हो. तो ये तो देखो हार्ड वर्क करोगे तभी पैसा मिलेगा, और अगर इजी पैसा आ रहा है तो यानी कुछ गड़बड़ है उस काम में. फेस एंड म्यूजिक एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म्स फॉर वंस एक्शन, यानी अगर हमने कुछ काम करा तो हमें उसके आउटकम भी भुगतने पड़ेंगे. थिंक हार्ड बिफोर यू वेंचर इनटू दिस, रिमेंबर नोबडी विल फेस द म्यूजिक ऑन योर बिहाफ, की इस काम को करने से पहले सोच लो, वरना जिसकी पनिशमेंट होगी वो भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी, कोई तुम्हारे बिहाफ पर नहीं करेगा. फार द वाइड यानी हर जगह फैला हुआ है, बहुत दूर दूर तक, वाइड तक. तो स्टूडेंट्स फ्रॉम फार एंड वाइड सीक एडमिशन टू आवर स्कूल, की बहुत दूर दूर से बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेने आए. गो टू द एक्स्ट्रा माइल यानी जितना हो सकता है उतनी एफर्ट अपनी उतनी प्रैक्टिस करना.
गीता इज ऑलवेज रेडी टू गो टू एक्स्ट्रा माइल फॉर हर फ्रेंड्स, की वो हमेशा तैयार रहती है जितनी वो अपनी हेल्प कर सकती है अपनी फ्रेंड्स की। तो ऐसे ही देखो बच्चों, हमने 12 इडियम्स पढ़े, उनके मीनिंग पढ़े और उनके हमने सेंटेंसेस भी अच्छे से समझे। तो आई होप आपको भी सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी और अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।